नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन भारत प्राचीन ज्ञान में। तो मित्रों, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एकादशी का व्रत कब और क्यों मनाया जाता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा भी होती है। वराह पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हिंदू नववर्ष के बाद आने वाली कामदा एकादशी पहली एकादशी होती है। संस्कृत में कामदा का अर्थ है कि जो मांगा जाए उसे देना। इसी कारण से कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा से कर रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस साल कामदा एकादशी 1 अप्रैल दिन शनिवार को है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कामदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं। विष्णु कृपा से पाप से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। काशी के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत की महिमा और विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जानते हैं। यह व्रत मनुष्यों के पापों का नाश करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत कथा भोगीपुर राज्य में राजा पुंडरीक का शासन था। उसका राज्य धन धान्य और ऐश्वर्य से भरा था। उसके राज्य में एक प्रेमी जुगल रहता था जिसका नाम ललित और ललिता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी थी। उसमें ललित साथी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। उसने ललिता को देखा और उसका सुर गड़बड़ हो गया। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वह जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्ट में हो गया था। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत से अर्जित पुण्य को अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर निकल आएगा।
अगले वर्ष जब चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो ललिता ने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात्रि के समय में जागरण की, फिर अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि वह कामदा एकादशी व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो सके। श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और फिर दोनों साथ में रहने लगे।